अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बेसिक्स टू बिगिनर्स की जो है ना वो वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें जो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो आज सीखेंगे बेकिंग के हवाले से। फर्स्ट लेक्चर होगा इनका और उसमें हम बताएंगे कि बेकिंग के टूल्स कौन कौन से होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनके बगैर आप बेकिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उस टूल्स के ऊपर हम बात करेंगे, मोल्ड्स के ऊपर, और वो सब चीज़ें जो कि हमें बेइंतहा ज़रूरी हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलें फिर आज की क्लास में मैं आपको बताती हूँ मोल्ड्स के बारे में। ठीक है। फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो होंगे मोल्ड। जैसे कि हम बात करते हैं स्टार्टिंग में छोटे मोल्ड। ठीक है। अब जो बेसिक स्पॉन्ज होते हैं ना, जो बेसिक हम बनाते हैं, जिनको हम क्रीम के लिए यूज करते हैं, जैसे आप बेकरीज में जाते हैं ना, उसमें क्रीम जिसमें लगी होती है, वो स्पॉन्ज और होते हैं। केक्स जो होते हैं वो और होते हैं। ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है जो मैं आगे चल के बताऊंगी। ठीक है। अब जिस तरह की ये मोल्ड है, ये है हमारे पास हार्ट मोल्ड। ठीक है। ये है 6 इंच का। इसमें बनेगा 1 पाउंड का केक। इससे बड़ा होगा 7 to 8 इंच का, उसमें बनेगा 2 पाउंड का केक। साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते जाओ ताकि आपको पता चल जाए। 6 इंच में हम बनाएंगे 1 पाउंड और 7 to 8 इंच में बनेगा 2 पाउंड। ठीक है। लिखते जाओ साथ साथ, नीचे नीचे लाइन रखे ना, लिखते जाओ ताकि इजी हो जाए। और हमारे पास जो बड़ा मोल्ड होगा 9 इंच, उसमें जाएगा 3 पाउंड का केक। अच्छा, ये फ्लैट केक बनेंगे, इसके अंदर हाइटेड केक नहीं होंगे। मतलब आपने हाइट देनी होगी तो आपने इस तरह के 2 मोल्ड लेने होंगे, दोनों में बेकिंग करोगे, देन एक दूसरे के ऊपर रखोगे, वो हाइटेड हो जाएंगे। ठीक है। और अगर इसके अलावा जैसे ये राउंड है 5 इंच, ये हाइटेड के लिए, जिन्होंने आपने हाइट केक बनाना हो, ये 1 पाउंड। ठीक है। हाँ, 6 पाउंड हमारे पास हो जाएगा। ये 6 पाउंड है। इसमें भी आप 1 पाउंड बना सकते हो और इसमें भी। आजकल आपने देखे हैं ना वो छोटे वाले जो केक चल रहे हैं, जिन्हें बोलते हैं वो मिनी केक्स बोलते हैं। ठीक है। मिनी केक्स के लिए हमने ये वाले मोल्ड यूज करने होते हैं, छोटे छोटे। ये सब मिनी केक्स के मोल्ड हैं। ये बस हाइट देते हो ना? हाँ, ये हाइट देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे से होते हैं जो मिनी केक्स होते हैं ना, बस उनके लिए ये हम लोग यूज करते हैं। या फिर हम यूज करते हैं जब हमने 3 टायर, 2 टायर, 4 टायर केक बनाना होता है ना, तो उनके लिए हम उनके ऊपर रखने के लिए यूज करते हैं। मतलब 3 टायर हो गया, 4 टायर हो गया, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। मतलब बेसिक आपको ये बता रही हूँ कि जो 6 इंच का है, इसके अंदर 1 पाउंड बनेगा। 6 इंच में 5 इंच में बनेगा, लेकिन वो हाइटेड होगा। फिर आपको हाइटेड केक, ये हमारे फ्लैट जो बेकरीज में केक्स मिलते हैं ना, जैसे फ्लैट केक है, आप कहीं जो बोलो कि मुझे ना 1 पाउंड का केक चाहिए, तो वो इतना ही ऊंचा होता है और इतना ही होता है बेसिक। देखो ऐसे। ठीक है। इससे ज्यादा जो है ना वो बड़ा नहीं होती। 6 बाय 6। हाँ, 6 इंच का मोल्ड है। उसके बाद अगर आप 2 पाउंड पे चले जाओगे तो वो 8 इंच में बनता है। 8 इंच में? हाँ 7 to 8 इंच। हाँ। और अगर आप 3 पाउंड में चले जाओगे तो 9 इंच में। अच्छा, अगर वो शेप तो नहीं मैटर करती कि वो हार्ट का मोल्ड है या वो सर्कल आपको कस्टमर बताता है, आपको पता होना चाहिए आप कस्टमर डिमांड क्या कर रहा है। मतलब अगर आपने हार्ट शेप में 1 पाउंड बनाना है, तो जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3, ये देखो इस तरह से, तो 1 पाउंड, 2 पाउंड एंड 3 पाउंड। ठीक है। और अगर आप अच्छे से कर सकोगे तो हम क्या करते हैं, जैसे ही मेरे पास 1 पाउंड है, मुझे हाइट में बनाना है और मेरे पास इससे मतलब इससे ऊंचा मोल्ड नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके अंदर बटर पेपर लगाऊंगी और उसकी हाइट ऊपर कर दूंगी और फिर मैं उसको बेक कर लूंगी। ये टिप्स आपको साथ साथ जब बेकिंग के दौरान मिलती जाएंगी। ठीक है। हम इन्हीं मोल्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसका 1 पाउंड और उसका 1 पाउंड इक्वल होगा? हाँ, इक्वल होगा, लेकिन ये हार्ट शेप में हो जाएगा, ये राउंड शेप में हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर शेप में। ये देखो, ये हमारे पास हो गया स्क्वायर शेप में। ठीक है। अब आप ये देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5 इंच। 5 बाय 5 का है। इसके अंदर 1 पाउंड भी बन सकता है, अगर हम बटर पेपर लगा के साइड पे बड़ा करेंगे तो 2 पाउंड भी बन सकता है।
ठीक है, इसी तरह इसी के साथ भी है 1 2 3 हाइट जितने मर्जी आप बड़े सारे ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपने रूम में देखे जितने पड़े हुए हैं ना, वो सब मोल्ड इसी तरह है, बड़े 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 जितने होते जाएंगे। लेकिन जब आपने बेसिक्स में स्टार्ट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक ये हार्ट का सेट ले लो, ये हार्ट का सेट लेना जरूरी है। ठीक है, ये तीनों साइजेस आप एक साथ उठाओगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 6 8 9। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह आप राउंड में आ जाओगे तो राउंड में भी आपने इसी तरह से करना है। ठीक है, और ये देखो इसमें अलग अलग सी वेरिएशंस है जो कि मेरे पास अलग अलग तरह के हैं, क्योंकि ये देखो इस तरह। ठीक है, अब इसमें इस तरह स्टेनलेस में भी आता है, ये अलग से है, ये अलग है। ठीक है, लेकिन काम यही करेगा। ये चादर सी और है जिसमें मोल्ड बना हुआ है, ये भी देखो एक ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच का फर्क आ सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, आपने जब भी लेना है आपने कोशिश करनी है ये सेट ले लें जैसे ये सेट बने हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर वाला सेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे ये है, ये ठीक है, ये बेसिक्स 3 सेट है, हार्ट वाले, राउंड वाले एंड स्क्वायर वाले। 6 8 9 आपने सब में एक ले लिया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कुछ केक्स ऐसे होते हैं जिनको हमें हाफ ऑफ करके बेक करना होता है, मतलब उसके बैटर को हाफ एक में डालना है, हाफ एक में डालना है, तब जाके वो अच्छा होगा। जैसे हमारा रेड वेलवेट चीज केक होता है, वो हम लोग एक साथ बेक करेंगे तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर विनेगर होता है, हमने बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं जिसकी वजह से वो फ्लफी करना होता है। तो हम 2 मोल्ड में डालेंगे, तो आपने क्या करनी है, कोशिश कीजिएगा ये वाले मोल्ड हर 2 2 खरीदने आपने। जी। ठीक है, जो 9 9 बाय 9 का है ना मोल्ड, जो बड़े वाला है वो एक एक ले लो, लेकिन जो 6 5 6 7 8 है ना, वो 2 2 परचेज करोगे ताकि आप लोगों को बेकिंग करने लगे आसानी हो जाए। ठीक है, ये एक टिप है जो मैं आपको दे रही थी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये हाइटेड में हो जाएंगे, ये सब हाइटेड है, और ये मिनी केक्स के लिए। ठीक है, इसी तरह ये 3 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है। तो ये भी आजकल चल रहे हैं, डिमांड पे होते हैं, तो कस्टमर डिमांड करता है, तो ये वाले भी मोल्ड आप लोग ले लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो ये 9 बाय 9 के जो मोल्ड होते हैं ना, इसमें ज्यादातर हो रहा होता है कि टी केक्स बन रहे होते हैं ज्यादा। ठीक है, और जो हम लोगों के हाइटेड केक नहीं बनाने होते वो बन रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास 8 बाय 8 का मोल्ड है। ओके, अब इसी तरह से जैसे कि ये देखो ये भी 6 इंच का मोल्ड है। ठीक है, इसका ये चीजें हमने पहले चल रही थी, अब ये बहुत अच्छे आए हैं मोल्ड, तो एक बार परचेज कर लो। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ये अच्छे रह जाते हैं। ठीक है, ये मैंने बेक हाउस से लिए हुए, बेक हाउस एक ब्रांच है, आप लोग नाम नोट डाउन कर लो। ठीक है, वहां से आप लोगों को मैं नंबर दे दूंगी, आप लोग वहां से चीजें परचेज कर सकते हो। मैं 7 8 साल से वहीं से ही ले रही हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया इनमें कि ये चीज खराब है। जो भी मोल मुझे लेने होते हैं मैं वहीं से परचेज करती हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये हाइटेड में है। अब ये कितने इंच का है, हाँ ये है 7 इंच का। 7 इंच का है, 8 इंच का नहीं है, लेकिन देखो हाइटेड कितना ज्यादा है, 6 इंच हाइट है। 2 पाउंड के हाँ इजीली 3 पाउंड भी बनेगा इजीली, क्योंकि हाँ हाँ बटर पेपर लगेगा। बटर पेपर ऑयलिंग के बगैर तो, ग्रीस के बगैर तो हम काम नहीं करेंगे ना। तो अभी हम लोग इस पे इसका हाइट देखो, इसके हाइट में और इसकी हाइट में फर्क। ठीक है, ये 2 इंच हाइट है, ये 4 इंच हाइट है, हाइट में फर्क आ गया, डबल है ना उससे। ये देखो डबल हो गया इस तरह से। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से ये हाइटेड मोल्ड भी अगर आप लोगों ने लेना चाहो तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप लोगों का, अगर नहीं, अगर स्टार्टिंग है ना तो फिर आप बटर पेपर लगाओ, और अगर आपने कमर्शियली काम करना है या होम बिजनेस स्टार्ट करना तो फिर आप लोग इस तरह के मोल्ड बाय करोगे, चाहे एक एक बाय कर लो चाहे 2 2 बाय कर लो, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है, अच्छा, उसमें केक बनता है तो उसको अगर वो अंदर से बैटर बनने वाला और ऊपर ऊपर से बन जाए तो फिर
तो फिर वो मिस्टेक होती है आप लोगों की अपनी, क्योंकि आप लोगों ने या तो प्रीहीट सही नहीं किया होता, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अच्छा ये वो नहीं है जैसे हम हलवा बनाते हैं, हलवा बनाया उसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया, सख्त हो गया तो खैर है, चल जाएगा। बेकिंग जो है वो आर्ट है, उसको आपने तरीके से लेकर चलना होता है। अगर आपने ये किया ना कि चलो कुछ नहीं होता, टेम्परेचर हम बाद में, मतलब आपने प्रीहीट करने से पहले बैटर बना लिया और पतीला या अवन प्रीहीट नहीं किया, तो समझो आपका बैटर गया। ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी टिप्स को अपने अपने माइंड में रखते जाना है और लिखते जाओ साथ साथ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब मोल्ड का हो गया। ओके, अब इसके बाद होते हैं कपकेक्स की ट्रेस जो होती हैं, वो कपकेक्स 6 कपकेक्स हो गए, इसी तरह 12 कपकेक्स हो गए। मफिन्स बनाने और कपकेक्स बनाने में ये ट्रे बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर पेपर्स लगते हैं, पेपर्स की लाइनिंग वगैरह मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, ये भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टार्टिंग में। उसके बाद हमारे पास ये इस तरह से मोल्ड होते हैं, जो कि हमारे होते हैं टी केक्स के लिए मोल्ड। ठीक है, इसमें हम टी केक्स बनाते हैं। इसमें भी छोटा बड़ा साइज, हर तरह का साइज होता है। ठीक है, जब हम लोग बनाते जाएंगे इसके साइज भी बताते जाऊंगी। ठीक है, और लेकिन आपने क्या करना है, जो इस तरह की होती हैं ट्रेज, आपने इसको इकट्ठे ही बाय करना है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड छोटा, तो आप इकट्ठा बाय कर लोगे ना, तो वो इजी हो जाएगा आपको देखना। और मेजर हमेशा जो इंची टेप होती है उससे मेजर कर लिया करो कि ये इतने मोल्ड हमारा, लिख लिया करो, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि इतने साइज का इतनी हाइट का मोल्ड है, ताकि आप फौरन से निकाल सको उसको। ठीक है, ओके, ये होगी हमारी मोल्ड की कहानी, जो कि मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि हम लोग जब 6 इंच का केक बनाएंगे तो हम इसमें कितने अंडे लेंगे, इसमें कितने अंडे चाहिए और इसमें कितने अंडे चाहिए। ये जो अंडों वाली कहानी है वो हम नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ओके, उसके बाद आती है हमारी बारी इलेक्ट्रिक बीटर की। इलेक्ट्रिक बीटर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं 2 तरह की यूज करती हूँ, एक है वेस्ट पॉइंट, वो आप नोट कर लो। वेस्ट पॉइंट कंपनी है, WEST पॉइंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बीटर, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, एक मैं यूज कर रही थी एनएक्स का, वो अभी नीचे पड़ा हुआ है एनएक्स का। एनएक्स वाला है, एनएक्स भी बहुत अच्छा है, हाँ, एनएक्स भी अच्छा है, वेस्ट पॉइंट भी अच्छा है। तो इलेक्ट्रिक बीटर का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर आप केक्स, अब तो केक्स बन जाते हैं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी रेसिपीज है जो मैं ग्राइंडर जग वगैरह में इजीली बना लेती लेकिन हूँ। लोग तो विस्कर से भी उसको विस्क करके बना लेते हैं, लेकिन देखो जब आपने अपने प्रोफेशनली काम करना है ना, तो फिर आपको मेजरमेंट बहुत जरूरी है। आपका कस्टमर आके ये थोड़ी कहेगा देखिए आप आज केक हार्ड था, कल अच्छा था, आज फ्लफी नहीं हुआ, कल ऐसा था। नहीं, आपने एक ही तरह से चलना है। ठीक है, अपने सब चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्केल, इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसके बगैर आप लोग काम नहीं कर सकते। ठीक है, मेजरमेंट करना इसके साथ जो है ना वो सबसे आसान है, और इसके बगैर आप लोग नहीं चल सकते। ठीक है, ये 2 तरह के आते हैं। अब चाहे ये हल्के वाला ले लो, वाला भी है ये मैं यूज कर रही हूँ, ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कोई भी चीज जो हमने ऐड करनी है, उसको सबसे पहले हमने मेजर करना होता है कि हमने ये चीज रखी, इसका वेट आ गया। ठीक है, इसका वेट हटाया, अब हम जो चीजें डालते जाएंगे उसका वेट आता जाएगा। ठीक है, इस स्केल के बगैर आप लोग बेकिंग बड़ी मुश्किल करोगे। हाँ, अगर आप शौक रखते हैं ना घर के लिए वैसे भी, तो अब मेरे साथ बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं जो मैं कप्स की मेजरिंग दे रही हूँ, कप्स में कर रही हूँ। आपको वेट स्केल का होना आप लोगों के पास इस जरूरी है। अगर ये नहीं है, समझो बेकिंग आप लोगों को नहीं आएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हमने फ्लोर की मेजरमेंट लेनी है, ठीक है, वो हम डायरेक्ट इसके ऊपर डालें? नहीं, ये देखो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे कप, जैसे हमने सबसे पहले कप रख लिया, इसको स्टार्ट कर लिया, अब ये 0 है। अब इसके अंदर आपने मेजर करना है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती रहूंगी। ठीक है, तो हमारे पास फ्लोर आ जाएगा, हमने इसको रोक देना है, फिर हमने दूसरी चीज डालनी है, फिर हमने इसको रोक देना है। तो हम लोग इस तरह करके हर चीज की मेजरमेंट लेंगे, जिस हिसाब से रेसिपी होगी। रेसिपी आपके पास पहले इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन होंगे आपके, उसके बाद आपने मेथड नोट डाउन करना है।
अगर आप सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लेकर चल लोगे ना, तो चलो हम लोग बीच में खिचड़ी वैसे नहीं मचानी। इंग्रेडिएंट्स और फिर मेथड, फिर 10 से 12 सवाल हो, 100 सवाल हो, आप लोग मुझसे फौरन पूछ सकते हो। ठीक है। ओके, ये वेट स्केल का आपको बता दिया मैंने। और ये जो है ना बहुत इजीली मिल जाता है, ये नहीं है कि स्केल मिलता नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ये जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप से इजीली मिल जाता है वेट स्केल। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं चीजों के ऊपर। ओके, जैसे कि हमारे पास है ये मेजरिंग कप्स। ठीक है। व्हाइट कलर। हाँ, इस तरह से ये सारे मेजरिंग कप्स होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में हमने बहुत ज्यादा चीजों में यूज हो रहे होते हैं हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास है ठीक वो है। उसका 1 कप इससे थोड़ा छोटा है। वन कप छोटा है, इससे छोटा है। वो 250 ml का नहीं होगा। ये मतलब अलग अलग होते हैं, जैसे 250 ml है। ठीक है, अलग अलग होते हैं ये सारे। ये भी 250 ml का है, ये भी। ठीक है, दोनों 250 ml के मेरे पास है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, आप लोगों ने कौन सी चीजें बाय करनी भी आपको आइडिया नहीं है। देखो, अगर मैं बोलूंगी 1 कप, आपने अपने हिसाब से 1 कप लिया, तो वो मेजरमेंट तो 1 कप की नहीं ना रही। मैंने तो 250 ml वाले कप की बात की थी। तो कप के जो कप्स होते हैं ना ये वाले, इनको भी ठीक से बाय करना बहुत जरूरी है कि आप लोग कौन से बाय कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो जाते हैं हैंड विस्क। ये देखो, हैंड विस्क का होना जरूरी है। इसके बगैर आप लोग कोई भी चीज को मिक्स नहीं कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपने नाइफ के साथ कैसे कटिंग करना है वो मैं आपको बता दूंगी। फिर पैलेट नाइफ्स होती हैं, ये छोटे वाली पैलेट नाइफ है। ठीक है, इसी तरह से ये बड़े वाली है। ठीक है, ये स्ट्रेट है, ये कर्व वाली है। ठीक है, ये पैलेट नाइफ का होना जरूरी है। ये भी सेट मिल जाते हैं, आप लोग बिगिनर्स हो ना, तो आप छोटे छोटे सेट ले सकते हो, ये इजी हो जाएगा। ये स्क्रैपर जो हम लोग शेप देते हैं क्रीम वर्क को, केक्स के साइड पे जो कर्व हम करते हैं ना, क्लियर करते हैं, नीट करते हैं, तो हम स्टेपर से करते हैं। स्टेपर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो हमारे पास बेसिक्स में होना जरूरी है। अब एक ये ब्रेड नाइफ है। इस नाइफ से कटिंग बहुत अच्छी होती है। आपने अगर टी केक्स को कट करना हो, आपने अगर केक्स को कट कर बात नहीं करी, तो फिर आप लोग इस नाइफ से कट करोगे तो बहुत अच्छा कट हो जाता है। तो ये हमारे पास बेसिक्स हो गई, डॉम शेप में लेंगे इस तरह से। अच्छा, जो हमने बीट करना आता है वो हम जरूरी है कि शीशे वाले बाउल नहीं 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 नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप स्टील ले लो, प्लास्टिक ले लो, शीशा ले लो, कुछ ले लो। मैं ज्यादातर प्लास्टिक में कर रही होती हूँ। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ये इतना ज्यादा वो नहीं है कि हम लोग कैसे करेंगे, ये चीज का होना जरूरी है। लेकिन जो बेसिक चीजों का होना जरूरी है वो मैंने आपको बता रही हूँ। ठीक है, बाकी बाउल, लेकिन बाउल अगर आपका ऐसा होगा ना, जैसे ये बाउल होगा, तो इसमें जब हम बीट करेंगे तो काफी देर लगेगी बीट होने में। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन अगर वो हल्का सा डॉम शेप में होगा ना, तो वो क्या होगा, चीज यहाँ पे ज्यादा बैठी हुई है, हम बीट करें वो फौरन से बीट हो रही है, वो फैल रही है चीज। ठीक है, ये फर्क आ गया। ये मेजर फर्क होता है। आपने इस तरह के बाउल यूज करने हैं। जरूरी नहीं है आपके पास शीशे का बाउल है, जो भी बाउल आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपके साथ अब ये सारे टूल्स के ऊपर होगी। अब हम लोग कहेंगे कि हम लोग बेकिंग किस तरह से करेंगे और बेकिंग में क्या क्या होगा, पतीला और ओवन। ठीक है, तो आज की क्लास में जो ना मैंने आपको मोल्ड्स के बारे में बताया। अच्छा, इसके बाद ओके, अभी ये हमारे पास है लाइनिंग। ये कपकेक्स लाइनिंग है। ठीक है, कपकेक्स की ट्रे है, कपकेक्स की लाइनिंग है। अच्छा, कपकेक्स बहुत तरह के बनते हैं। रेड वेलवेट कपकेक्स होते हैं, वनीला कपकेक्स, चॉकलेट कपकेक्स, मफिन्स होते हैं। ठीक है, और इस तरह स्ट्रॉबेरी, इसके अंदर फिलिंग्स कपकेक्स भी होते हैं। मतलब इसमें अगर आप घर से होम बेसिस से स्टार्ट करते हो ना, तो इसमें सिर्फ आप कपकेक्स को भी लेके चल सकते हो। कपकेक के साथ आप स्टार्टअप ले लो, आहिस्ता 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 ग्रेजुअली आप लोग काम करते जाओगे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इस तरह से देखो, ये थोड़ा सा बड़े वाले साइज में है, ये थोड़े से छोटे हैं, और इसी तरह से जो ये वाले हैं ना, ये नॉर्मल साइज में, जो नॉर्मल हम बनाते हैं ना कपकेक, वो इसमें बन रहे होते हैं। ठीक है, ये जो लाइनिंग के पेपर होते हैं, ज्यादा मोस्टली जो होते हैं ना, वो अच्छे जो होते हैं 11 इंच के होते हैं।
11 इंच यहाँ से हाँ नहीं नहीं, इसकी बात करें, ये इसकी ये टोटल 11 इंच का होगा। तो आपने स्केल से देख लेना, 11 इंच होगा, तो ये नॉर्मल होते हैं। ओके, अब हमारे पास ये है स्टार्टिंग में बेसिक जो हमारे पास है, वो हमारे पास है ये पाइपिंग बैग्स। पाइपिंग बैग्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक ये इस साइज़ के पाइपिंग बैग्स आते हैं, और एक ये जो आते हैं ना दूसरे के, हम लोग शॉपर वाले एक और आ रहे होते हैं जो कि आप दो वॉश कर सकते हो, वॉशेबल होते हैं, वो इतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो पाइपिंग बैग यही वाले बेस्ट रहते हैं। तो स्टार्टिंग में आप इसी पे प्रैक्टिस करो ताकि हाथ नीट हो। तो इसमें जो छोटे वाले होते हैं ना पाइपिंग बैग, इसमें अक्सर गनाश डाली जाती है, पोर किया जाता है, चॉकलेट्स डाली जाती है, पोर की जाती है, ठीक है। कलर गनाश हो गई, वो हम डालते हैं ज्यादातर इसके अंदर, या इसका आपकी एक छोटी सी बस फीलिंग देनी हो, हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हमारा फुल क्रीम वर्क होता है जो कि इस बड़े वाले पाइपिंग बैग से होता है, ठीक है। तो इनका पाइपिंग बैग का होना जरूरी है आपके पास। जब भी आपने केक सीख लिया, स्पॉन्ज सीख लिया, तो फिर नेक्स्ट होता है क्रीम वर्क करना, ठीक है। उसी तरह ये हमारे पास होता है बटर पेपर, ठीक है। ये इजीली जो है ना मिल जाता है बटर पेपर। आपने बटर पेपर लेना है और जिस तरह का आपका मोल्ड यूज कर रहे हो ना आप लोग, उसके साइज का कट कर लेना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमने साइज का कट कर लेना है, इसके अंदर लगा लेना है। ये कोई भी चीज को नीचे से चिपकने नहीं देता, जलने नहीं देता। साइड्स पे जरूरी नहीं लगाना, बेस पे लगाना, क्योंकि हमने जब अनमोल्ड करना होता है ना, तो केक सही से बाहर आना चाहिए। देखो जो साइड्स होती है ना, ये हम वो नाइफ से हटा लेते हैं, लेकिन जो बेस है उसको नहीं हम हटा सकते। तो हमने बेस के लिए बटर पेपर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मतलब कि अगर कपकेक्स की जो फिलिंग है, अब हम उसके अंदर बैटर डाल के उसी के अंदर फिलिंग डाल के बेक करें तो टेस्ट पे इफेक्ट होगा। फिलिंग की टेस्ट हर रेसिपी अलग होती है, इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ होती है वो हम लोग बाद में स्पून के साथ निकाल कर और उसके अंदर फिलिंग कर देते हैं और उसके ऊपर हम क्रीम वर्क करते हैं। इजीली आपको हर जगह से मिल जाते हैं, ठीक है। मोल्ड के बारे में ये उनके साइजेस के बारे में, उनकी मेजरमेंट्स के बारे में फिर हम लोगों ने किया बीटर और बेटिंग स्केल। ओके गुड। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स, कप्स वगैरह और बिस्किट वगैरह, ठीक फिर है। आपने हमें बताया कि कपकेक्स के साइजेस और जो मोल्ड, कपकेक्स के मोल्ड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये कौन कौन से बटर पेपर का होना जरूरी है, बटर पेपर और पाइपिंग बैग्स, बैग्स गुड, ठीक है। वो हमने वॉशेबल वाला नहीं लेना। वो हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, ये वाले हाइटेड मोल्ड है, ये हम कब यूज करते हैं, अगर हमने मिनी केक्स गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये मिनी केक्स के लिए हो गए। बाकी हमें कौन कौन से साइजेस जो है हमारे पास होना जरूरी है, हमारे पास 6 इंच 7 to 8 इंच और 9 इंच वाला। ओके गुड, हो गया। इसमें राउंड भी ले लेंगे, स्क्वायर भी और हार्ड भी, ठीक है। ये हाँ, किसी में वो आप लोग ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है पैलेट नाइफ वगैरह की बात, ठीक है, और टी केक्स के मोल्ड के बारे में, ठीक है। अब जब मैं टी केक्स की एक क्लास, अभी इस क्लास में नहीं थी लेकिन वो मैं ऐड कर दूंगी ताकि आप लोग वो भी बना सकें। तो टी केक्स की क्लास में हम टी केक्स के मोल्ड को सारा कुछ जो है ना वो करेंगे, ताकि आपके सामने जब वो चीज बन रही होगी आपको आसानी हो जाएगी समझ। पहले हम बात करेंगे नेक्स्ट पतीला और अवन। इन दोनों को आप लोगों के पास जो है ना जबरदस्त से आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। कि नॉलेज नहीं हुई तो समझे कि आप स्टार्टिंग में सही ले रहे हो, ठीक है। फिर जब हम स्केल पे बात करेंगे, स्केल पे हम तब बात करेंगे जब हम लोग चीजों को मेजर करना शुरू करेंगे, आपको खुद ही आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, प्रैक्टिस के बगैर आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ से नॉलेज तो ले जाओगे लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, आप लोग मुझसे बार बार पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछो कि हम लोग इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं, या कोई भी आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन। क्लियर? ओके क्लास, ठीक है सर।
डिफरेंस Colours आता है केक नहीं 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 Taste केक्स में नहीं नहीं टेस्ट में तब डिफरेंस आता है जब आपने उसके अंदर सोक करना होता है, सोकिंग में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये कलर कलर चेंज होगा सिर्फ। अगर रेड वेलवेट प्रीमिक्स है ना, इसी के अंदर अगर आपने येलो डालना होगा तो आप क्या करोगे, जो हमारा वनीला वाला प्रीमिक्स है ना, इसके अंदर आप कलर ऐड कर सकते हो। चॉकलेट के अंदर कोको पाउडर है, वो ब्राउन रहेगा। रेड वेलवेट के अंदर रेड कलर डाला हुआ है, तो ये रेड रहेगा। वनीला पूरा मतलब वो कोई पूरे भी कलर डाल दो। हाँ जो मर्जी के अंदर ढल जाता है, वो इतना अच्छा सा है, उसके अंदर कुछ भी ऐड कर लो। आप चाहो तो कोको पाउडर ऐड कर लोगे तो चॉकलेट वाला बन जाएगा, बेचारा वो हर एक के साथ एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, उसको आप ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लैक, हर तरह का केक, जिसे कहते हैं रैम्बो केक, रेनबो रैम्बो केक्स होते हैं ना, रैम्बो केक्स की पेस्ट्रीज बन रही हैं आजकल, तो आप जिस चीज में मर्जी डाल लो। और एक मैं बहुत अच्छी सी आपको पेस्ट्रीज भी बनाना बता दूंगी, ठीक है, तो हम इस आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर लेंगे। केक और ब्राउनी में क्या डिफरेंस होता है? चॉकलेट केक और ब्राउनी में क्या डिफरेंस होता है? केक हाँ, चॉकलेट केक तो देखो, ब्राउनी एक तो होती है ब्राउनी केक, उसका टेक्सचर होता है जैसे हम लोग स्पॉन्ज होता है, हम खा रहे हैं ना, लेकिन जो ब्राउनी होती है ना, फज ब्राउनी, वो चुई, ऐसे हम खाते लगता है हमें च्युइंगम और हमारा चॉकलेट खा रहे हैं। इन दोनों में इनके टेस्ट में डिफरेंस क्या है, ये जमीन आसमान का फर्क होता है। होता है। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ होता है। लोग तो बेकरीज में ऐसे करते हैं और चॉकलेट केक्स के शेप में बनाया और उसकी स्लाइसेस करके ये ब्राउनी हम सेल कर रहे हैं। वो ब्राउनी केक है। वो ब्राउनी केक हाँ, होता ब्राउनी, लेकिन होता केक है, लेकिन वो ब्राउनी केक है। ठीक है, वो ब्राउनी केक होता है। हार्ड होता है थोड़ा सा, मतलब इस तरह होता है कि आप उस वक्त खाते हो ना, आपके दांतों पे लग रहा होता है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर चॉकलेट्स होती हैं, चॉकलेट्स होती है ना, वो आपको मेल्ट होती है जब, तो वो लगती है। ठीक है, वो थोड़ा फज्जी टेक्सचर हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग ब्राउनी की तरफ चले, ब्राउनी में बड़ी वैरायटी है, ओरियो ब्राउनी है, बहुत ज्यादा मतलब ब्राउनी की तो हद है ना, उसकी वैरायटी अलग है। ब्राउनी भी ऐड है इसी वाले आपके कोर्स के अंदर, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं सिखाऊंगी। ठीक है, आज की क्लास क्लियर? Yes. कोई क्लियर, कुछ क्वेश्चन? अच्छा लगा?